शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हैं न मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। कश्मीर घाटी में आतंकियों पर सेना वज्रपात कर रही है। अवंतीपोरा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों से हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर आतंकी शाम सोफी को मार गिराया। पुलिस का कहना है कि सेना को त्राल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली और जब सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ फायरिंग में खूंखार आतंकी सोफी मारा गया। मंगलवार को सेना ने शोपिया में 2 अलग अलग जगहों पर हुए एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। वहीं देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी NIA ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कश्मीर घाटी में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना फुल एक्शन में है। भारतीय सेना कश्मीर में बेगुनाहों को निशाना बनाने वाले आतंकियों का डेथ वारंट तैयार कर रही है। पिछले कुछ दिनों से सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और एनकाउंटर में आतंकियों का काम तमाम कर रही है। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर शाम सोफी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने एक साझा कार्रवाई में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के एक प्रमुख कमांडर को मार गिराया। मारे गए कमांडर की पहचान शमीम अहमद सोफी की है, जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को काफ़ी समय से थी। अगर कश्मीर में कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 2 दिन के दौरान 3 मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें 6 मिलिटेंट मारे गए हैं। कल शोपियान ज़िले में हुई 2 मुठभेड़ों में 5 मिलिटेंट जो कि TRF से थे उनको मारा गया और आज सुरक्षा बलों को त्राल इलाके में ये बड़ी सफलता मिली है। माना जा रहा है कि त्राल के तलवानी मोहल्ला में 2-3 दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं मंगलवार को शोपियां में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। पहले सेना ने आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जब आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया। एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकी TRF के थे। अंदर DSP इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस का तैयार। कश्मीर घाटी में सेना ने पिछले 72 घंटे में 7 आतंकियों को मार गिराया। वहीं तीसरे दिन भी राजौरी पुंछ जिले के बॉर्डर पर घने जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना उन आतंकियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है जिनके कायराना हमले में 5 जवान शहीद हो गए। वारदात को अंजाम देकर आतंकी फरार हो गए थे, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। घना इलाका होने की वजह से सेना को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। समूचे इलाके में जो है इस समय गहन तलाशी अभियान चल रहा है। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो आज सुबह एक बार फिर इस जंगल के इलाके में गई है, राजौरी जिले में भी, पुंछ जिले में भी। और जो प्राथमिकता है सुरक्षा बलों के लिए वो ये है कि जल्द से जल्द जो है आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। ये इलाका जो है काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है ये सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि जैसे कि मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि घने जंगल है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो ये बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान आतंकियों पर चोट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की प्रमुख जांच एजेंसी NIA ने आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए इसके हमदर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है।
इसका तोड़ केवल यही है कि टेरर नेटवर्क की जो आमद है, जो उनके ऑपरेटिव्स जो आते हैं, चाहे वो एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट हों और दे आर गिवन दिस थिंग दी सेंटेंस बाय कोर्ट ऑफ लॉ, उनके इन्वॉल्वमेंट की जो इंटरनेशनल एक्टिविटी है उसके लिए जो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते हैं, उस तरीके से उनको कोर्ट ऑफ लॉ उनको पनिश करे। और या अगर वो ऑपरेटिव हैं हथियारों के साथ और उनकी सूचना रहती है तो सीआरपीएफ और जेके पुलिस मिलके उनको एंगेज करे, एंगेज के दौरान जो भी हो। आतंकवाद को किसी न किसी तरीके से मदद करने वालों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। इस मामले में एनआईए ने 10 अक्टूबर को 15 और 12 अक्टूबर को 16 जगहों पर छापेमारी की। इस मामले में एनआईए ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया। रविवार को और मंगलवार को श्रीनगर में एनआईए की तरफ से कई जगहों पर छापे मारे गए। न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी करीब 16 जगहों पर कल जो छापेमारी हुई उसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल एनआईए की तरफ से ये तहकीकात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में जो ये नागरिकों की हत्याएं हुई है उसके पीछे किस किस संगठन और किन किन ओवरग्राउंड वर्कर्स का हाथ है, और इसीलिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं घाटी में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं पर शिकंजा कसने के लिए जांच एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी। हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत इम्प्रूव हो चुकी है और वहाँ का जो अवाम है कश्मीर का, वो खुद हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्शनेबल इंटेलिजेंस देता है, जिसके माध्यम से आए दिन एनकाउंटर होते हैं और टेररिस्ट जो है उनका सफाया हो रहा है। वो नहीं चाहते वहाँ के अवाम की किसी भी हालत में वैली में खून खराबा हो दोबारा और वहाँ शांति भंग हो। घाटी में आतंक के नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए और आईबी की काउंटर टेरर की टीम मौजूद है। आईबी के काउंटर टेरर हेड और एनआईए के सीनियर अधिकारी करीब 1 हफ्ते से कश्मीर में हैं। आतंक का नेटवर्क तोड़ने के लिए खास एक्शन में केंद्र की स्पेशल टीम लगी है। आतंकियों के लोकेशन से लेकर उनके मूवमेंट से जुड़ी हर जानकारी पर कड़ी नजर रखी जा रही। कश्मीर पुलिस, एनआईए, सेना और खुफिया एजेंसियां एक साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर घाटी में 1990 जैसे हालात नहीं बनने देंगे और आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे। पर्टिकुलरली कुछ सिखों का, हिंदुओं का और पंडितों का प्लान शुरू हो गया है। इसको रोकने के लिए बड़ा लाजमी है कि वहाँ का अवाम जो है हर प्रकार से आश्वासन दे अपने नेबर्स को, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कि कश्मीरियत हर प्रकार से जिंदा है और किसी भी हालत में वो आतंकवादियों को माइनॉरिटीज के ऊपर हामी नहीं होने देंगे और उनके ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाना देंगे। साफ है, कश्मीर घाटी में सेना और सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं और दहशतगर्द भी समझ चुके हैं कि अब आतंकी वारदात तो दूर, जान बचाना भी मुश्किल है। सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। इमरान का अशरफी आतंकी मोहम्मद अशरफ, दिल्ली पुलिस की पूछताछ में नए नए राज उगल रहा है। पुलिस की पूछताछ में अशरफ ने खुलासा किया कि वो 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए धमाकों में शामिल था। वहीं उसने ये भी कबूल किया कि वो दिल्ली हाईकोर्ट की कई बार रेकी कर चुका है। यही नहीं, उसने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और आईएसबीटी की भी रेकी की थी। आतंकी अशरफ की हैंडलिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही थी और उसके हैंडलर का कोड नेम नासिर था। पाकिस्तानी नेशनल को, जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, कल गिरफ्तार किया गया। फिलहाल में इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी। दिल्ली से पकड़े गए आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर पुलिस ने राजधानी को बड़े खतरे से बचा लिया है। पाकिस्तान का रहने वाला आतंकी मोहम्मद अशरफ
दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई इलाकों में रह चुका था। आतंकी अशरफ का अजमेर, उधम सिंह नगर, बिहार के कई जिले समेत पंजाब का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान के रास्ते बांग्लादेश पहुंचा, फिर बांग्लादेश से बंगाल में दाखिल हुआ और उसने अपना पहला ठिकाना अजमेर में बनाया। आतंकी मोहम्मद अशरफ अली से पूछताछ जारी है। 14 दिन की रिमांड के दौरान आतंकी ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये तो खुलासों की केवल शुरुआत है। आगे हम आपको जो फैक्ट बताने वाले हैं उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि गिरफ्तार आतंकी ने अपने 1 साल का हिसाब दिया है, यानी वो कब से कब तक कहां रहा। अब से ठीक 10 साल पहले यानी 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 और 5 के बीच धमाके हुए थे। ये उन्हीं धमाकों की तस्वीर है। इस दौरान 15 लोग बेमौत मारे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार आतंकी ने इसी धमाके के लिए रेकी की थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान अशरफ को उस ब्लास्ट में शामिल एक संदिग्ध की तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर को देखकर आतंकी अशरफ ने रेकी की बात कबूल की। हाईकोर्ट ब्लास्ट में वो शामिल नहीं था, ये खुलासा अभी नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक उसने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाका करने के लिए 2 पाकिस्तानी आए थे, जिसमें से एक का नाम गुलाम सरवर था। पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ ने बताया कि 2011 में उसने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 इलाकों की रेकी की थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 14 दिनों की रिमांड के दौरान जो पूछताछ हो रही है उसमें इसने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुलासा नंबर 1 ये कि अब से 10 साल पहले इसने दिल्ली में 10 जगहों की रेकी की थी, जिसमें जो पुराना जो दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है उसकी रेकी की थी, ISBT की रेकी की थी और हाई कोर्ट की भी रेकी की थी। और इसके रेकी करने के बाद ही हाई कोर्ट में 2011 में ब्लास्ट हुआ था। तो कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जो पुलिस लगातार पूछताछ में सामने आ रहे हैं। और जानकारी ये मिली है कि इसका जो हैंडलर है, जिसका कोड नेम नासिर है, वो ISI का था और उससे लगातार ये संपर्क में रहता था। VoIP कॉल के जरिए इसकी उससे बात भी होती थी। 2 मोबाइल फ़ोन दिल्ली पुलिस को मिले हैं अशरफ अली के पास से, जिनकी जांच की जा रही है। आतंकी अशरफ से कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिनमें रॉ और NIA के अफसर भी शामिल हैं। इसके अलावा अब तक आतंकी अशरफ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने कई और खुलासे भी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI के इस आतंकी ने साल 2009 में जम्मू बस स्टैंड पर हुए ब्लास्ट में शामिल होने का खुलासा किया है। उसने बताया कि ISI के अपने हैंडलर नासिर के कहने पर उसने हमले को अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक अशरफ ने पूछताछ में बताया कि 2011 के आसपास उसने ITO स्थित पुलिस मुख्यालय की रेकी की थी, लेकिन कड़ी चौकसी की वजह से वो इस काम को सही तरीके से नहीं कर पाया। ISBT की रेकी कर इसकी जानकारी अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजने की भी बात उसने स्वीकार की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आतंकी अशरफ ने बताया है कि ISI के अफसर नासिर के कहने पर कई बार जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई करने गया था। अपने हैंडलर से वो ईमेल के जरिए संपर्क करता था। देश की खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए वो ईमेल नहीं भेजता था, बल्कि ड्राफ्ट में मैसेज छोड़ता था और दूसरी तरफ बैठा आतंकी उसी ID पासवर्ड से उस ड्राफ्ट मैसेज को पढ़ लेता था। फिलहाल में इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी। फिर मैंने आपसे कहा कि नासिर एक पाकिस्तान का ऑफिशियल है कोई, जो उसको पता है कि कोई पाकिस्तानी ISI ऑफिशियल है जिसने उसको रिक्रूट किया था और इसका हैंडलर है। पाकिस्तानी आतंकी ने अब तक जो भी खुलासे किए हैं उनके तार कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर से जाकर जुड़ने लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी आतंकी ने जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवानों की हत्या की बात कबूल की। उसके दावों की जांच की जा रही है, क्योंकि जांच में जुटे अफसरों को अंदेशा है कि केस को गुमराह करने के लिए कहीं अशरफ अली पुलिस के सामने झूठे तथ्य तो पेश नहीं कर रहा। देश की राजधानी दिल्ली में हथियारों के साथ आतंकी का दबोचा जाना बेहद बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली को दहलाने की ये साजिश वक्त रहते बेनकाब हो गई। अब जांच एजेंसियां आतंकी से जानने की कोशिश में जुटी हैं कि अशरफ के नेटवर्क में कौन कौन शामिल था और इसके जैसे कितने स्लीपर सेल इस वक्त दिल्ली समेत पूरे देश में फैले हैं। तंसीम हैदर, दिल्ली गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकी कश्मीर घाटी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी मचाने के लिए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कश्मीर का भाईचारा उनकी नापाक साजिशों पर जोरदार तमाचा है। श्रीनगर में मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया, पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए।
मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होने की अपील भी की गई और भरोसा दिलाया गया कि कश्मीर घाटी के मुसलमान कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं। कश्मीर घाटी में फन उठा रहे आतंकवाद को कुचलने का प्लान तैयार हो चुका है। पाक परस्त आतंकवादियों के निशाने पर इस बार गैर मुस्लिम कश्मीरी पंडित और सिख हैं। हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं से लोग डरे हुए हैं और घाटी छोड़ने का मन बना रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों की मांग है कि घाटी की मस्जिदों से ऐलान हो कि जो हुआ गलत हुआ। घाटी के मुसलमान कश्मीरी पंडितों को यह भरोसा दिलाएं कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। घाटी में हुई हत्याओं के बाद से कश्मीरी पंडितों की चिंता तो बढ़ी है, लेकिन वो कश्मीर में अपनी जमीन पर अब भी डटकर खड़े हैं। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि कश्मीर की सारी मस्जिदों से ऐलान करके उन्हें ये भरोसा दिलाया जाए कि जो हुआ वो गलत है और सारा मुस्लिम समुदाय कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा में खड़ा है। कश्मीर में हाल ही में सिख महिला प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर सहित जितने भी कश्मीरी पंडितों गैर कश्मीरी हिंदुओं की सिलेक्टिव किलिंग की गई है, ये कश्मीर में पिछले 32 वर्ष से जारी जिहाद का वर्तमान चेहरा है। कश्मीर घाटी में ऐसे तमाम कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने 1990 के मिलिटेंसी के दौर में घाटी नहीं छोड़ी। तब से आज तक वो कश्मीर में हर मंच पर कश्मीरी पंडितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली घाटी में माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर्टिकुलरली कुछ सिखों का, हिंदुओं का और पंडितों का प्लान शुरू हो गया है। इसको रोकने के लिए बड़ा लाजमी है कि वहाँ का आवाम जो है हर प्रकार से आश्वासन दे अपने नेबर्स को, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कि कश्मीरियत हर प्रकार से जिंदा है और किसी भी हालत में वो आतंकवादियों को माइनॉरिटीज के ऊपर हामी नहीं होने देंगे और उनके ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हालांकि कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को मुस्लिमों का साथ मिल चुका है। श्रीनगर में लाल चौक पर दोनों धर्मों के लोगों ने आतंकी हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन कश्मीर घाटी में हिंदू मुस्लिम की इस केमिस्ट्री ने आतंकियों की नींद उड़ा दी है। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए जगह जगह मुस्लिम समाज आगे आ रहा है। श्रीनगर की 2 प्रमुख मस्जिदों ने मुस्लिमों से गैर मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा की अपील की है। मुस्लिम समुदाय की अपील के बाद से आतंकियों के खेमे में हलचल देखने को मिल रही है, जबकि सैकड़ों सालों से कश्मीरी पंडित और मुस्लिम समुदाय एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे। लेकिन आतंक की आग ने घाटी के भाईचारे को जलाकर राख कर दिया। घाटी में आतंकवाद का बहुत बड़े पैमाने पर सफाया हो चुका है। उनका मोराल काफी ज्यादा लो है। उनके पास सही प्रकार का असला और हथियार नहीं है। ऐसे में उन्होंने हाइब्रिड टेररिज्म को उठाना शुरू किया है। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ है। रेड्स किए जा रहे हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, पूछताछ हो रही है और साथ ही साथ काफ़ी से बड़ी सक्सेस मिली है उन आतंकियों को एलिमिनेट करने के लिए जिन्होंने इन हादसों को अंजाम दिया। सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के बाद भी आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश लगातार नाकाम हो रही है। हाल में हुई आतंकी घटनाओं के बाद से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सेना की इस कार्रवाई में पिछले 72 घंटे में 7 आतंकियों को मार गिराया है। सेना के सख्त रुख और बदले तेवर से आतंकियों में खलबली मची हुई है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अंजाम दिया जा रहा है। वहीं आतंकवादी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सीमा पार से नई रणनीति बनाई जा रही है। घाटी में हाल के दिनों में घटी आतंकी घटनाओं ने 1990 की याद दिला दी है। इन घटनाओं की वजह से एक बार फिर से दहशत का माहौल है। हालांकि आतंकियों ने घाटी में हमले को अंजाम देने का तरीका बदल लिया है। अब उनके निशाने पर गैर मुस्लिम सॉफ्ट टारगेट हैं और ये वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लेकिन आतंक के इस मॉड्यूल को नेस्तनाबूद करने में सुरक्षा बलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।